हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आज का जो कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट था उसका क्वेश्चन नंबर बी देखने जा रहे हैं। एंड अगर आपने ये कॉन्टेस्ट दिया है एंड आपसे क्वेश्चन नंबर बी नहीं सॉल्व हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का पूरा लॉजिक एंड उसके बाद इसका कोड भी देखेंगे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन का नाम है रिमूवल्स गेम। सो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एलाइज गॉट अ परमुटेशन A1 to AN। एंड आपको पता है कि परमुटेशन जो होता है वो 1 to, अगर n साइज का परमुटेशन है तो उसमें 1 to n नंबर्स होंगे। सो जो एरे ए है उसमें 1 to n नंबर्स हैं। एंड बॉब गॉट अनदर परमुटेशन B1 to BN। दे आर गोइंग टू प्ले अ गेम विद दिस एरेज। ओके, सो बेसिकली दो एरे गिवन है, ए एरे एंड बी एरे, एंड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कोई गेम खेलने वाले हैं। इन ईच टर्न द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन इन ऑर्डर। ओके, तो ये जो दो इवेंट दिए गए हैं वो ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एलाइज चूजेज आइदर द फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट ऑफ हर एरे एंड रिमूव्स इट फ्रॉम द एरे। ओके, तो एलाइज अपना जो उसका एरे है उसमें से फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट चूज करती है एंड उसको एरे से रिमूव कर देती है। सेम ऑपरेशन है सेकेंड वाला भी, बट उसमें बॉब चूज करता है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अपने एरे से और उस एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देता है। ओके, सो द गेम कंटिन्यूज फॉर n-1 टर्न्स। तो ये गेम जो है वो n-1 टर्न तक चलता है। एंड n-1 टर्न्स के बाद दोनों के एरे में एग्जैक्टली एक एलिमेंट बच जाता है। लेट्स सपोज अगर एलाइज के एरे में x बचता है एंड बॉब के एरे में y बचता है, तो अगर ये x एंड y इक्वल हो गए, बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट बचेंगे दोनों के एरे में वो इक्वल हो गए, तो बॉब जीतेगा, अदरवाइज एलाइज जीतेगी। तो हमें पता करना है कि कौन जीतेगा अगर ये दोनों प्लेयर ऑप्टिमली प्ले करते हैं तो। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि गिवन है इधर। और सबसे पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 एंड 1 2। बट ये काफ़ी छोटा एग्जांपल है तो हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेंगे, बट सिमिलर एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स सपोज एरे ए में गिवन है 1 2 3 4 एंड एरे बी में गिवन है 1 2 3 4। ओके, तो इस केस में आप बताओ कि एलाइज के पास ये एरे है, ये एरे किसके पास है? एलाइज के पास, एंड ये एरे है बॉब के पास। सबसे पहला ऑपरेशन एलाइज परफॉर्म करेगी। तो एलाइज क्या करेगी? आइदर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को हटाएगी। तो अगर वो फर्स्ट एलिमेंट हटाती है, लेट्स सपोज अगर वो 1 को हटाती है अपने एरे से, तो बॉब क्या करेगा उस टाइम? चूंकि ये दोनों ऑप्टिमल प्ले करेंगे तो बॉब चाहेगा कि बॉब जीते। एंड बॉब को जीतने के लिए कंडीशन क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट बचेगा सारे एलिमेंट्स को हटाने के बाद वो इक्वल हो। तो अगर एलाइज 1 को हटाती है तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि बॉब भी 1 को हटाएगा। क्यों? क्योंकि इसको एलिमेंट्स लास्ट में इक्वल करने हैं। तो अगर ये 1 हटाई तो ये भी 1 हटाएगा ताकि बाकी के एलिमेंट्स इक्वल रहें। लेट्स सपोज दूसरे टर्न में एलाइज 2 हटाती है तो बॉब क्या करेगा? 2 हटाएगा। लेट्स सपोज तीसरे टर्न में अगर एलाइज 4 हटाती है तो बॉब क्या करेगा? 4 हटाएगा। एंड लास्ट में फिर क्या होगा? देखो 3 3 दोनों इक्वल बच जाएगा। तो इससे क्लियर हो रहा होगा कि अगर एरे ए एंड एरे बी इक्वल हो जाए, लेट्स सपोज तुमको ऐसे भी दे दिया जाए 3 2 1 एरे ए में एंड बी में दे दिया जाए 3 2 1, तो भी एलाइज किसी भी नंबर को हटाती है, बॉब उसी नंबर को हटाएगा। एंड एंड में जो भी नंबर बच जाए, लेट्स सपोज 3 3 हट गया, 1 1 हट गया, तो ये जो 2 2 बच गए ये इक्वल है, इसीलिए बॉब जीत जाएगा। ओके, तो इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि अगर एरे ए इक्वल हो जाए एरे बी के तो कौन जीतेगा? बॉब जीतेगा। ओके, बट क्या सिर्फ यही एक कंडीशन है बॉब को जीतने के लिए? ये हमें चेक करना है। तो परमुटेशन के क्वेश्चन में बेसिकली यहीं पर आ जाता है कि आप सोचोगे कैसे। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर ड्राई रन करना होता है, जिससे आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर होता है कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं बॉब के जीतने को, ओके, या फिर एलाइज के हारने को। तो ये चीज़ आपको कैसे समझ आएगा? अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि आपने तो बता दिया कि इक्वल होगा तो बॉब जीतेगा, बट हम अपने कॉन्टेस्ट के दौरान कैसे सोचें इस चीज़ को? तो ये चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू आती है। ऑब्जर्वेशन वाली प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस के थ्रू ही अच्छे कर सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा परमुटेशंस के क्वेश्चन लगाओगे तो उतनी ज़्यादा आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। सो इसका एक ही उपाय है, प्रैक्टिस। नाउ अब हमें पता चल गया कि अगर ए इक्वल टू बी है तो बॉब जीतेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो दूसरा एग्जाम्पल गिवन था वही ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या गिवन था? 1 2 3 2 3 1। ओके, ये थोड़ा छोटा एग्जाम्पल हो जा रहा है, इससे थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको 4 5 बना देते हैं एंड इसको बना देते हैं 5 4। ओके, सो ये एरे है एलाइज का एंड ये एरे है बॉब का। ओके, तो अब देखो एलाइज के पास ये गिवन एरे है, वो सबसे पहले ऑपरेशन में या तो फर्स्ट एलिमेंट 1 को हटाएगी या फिर लास्ट एलिमेंट 5 को हटाएगी। तो किस एलिमेंट को हटाए ताकि एलाइज की जीत हो? तो अभी के लिए हम एज्यूम करते हैं कि वो 1 को हटाती है। ओके, तो चूंकि वो 1 को हटाती है तो बॉब अब किसको हटाएगा? 2 को हटाएगा या फिर 4 को हटाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे तो हमें क्लियर नहीं है, वो जो लॉजिक था हमारा कि जो एलाइज नंबर हटाएगी बॉब भी उसी नंबर को हटाएगा, क्योंकि उस नंबर को रखने से कोई फायदा है नहीं। ओके, क्योंकि लास्ट में तो 2 एलिमेंट इक्वल करने हैं, तो जो एलाइज के पास नहीं है वो एलिमेंट बॉब अपने पास क्यों रखना चाहेगा? ओके, तो अगर एलाइज यहाँ 1 को हटाती है तो बॉब के पास ना तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है ना ही लास्ट एलिमेंट 1 है, तो बॉब को या तो 2 हटाना पड़ेगा या फिर 4 हटाना पड़ेगा। क्लियर है? अब तुम यहाँ सोचो
कि अगर बॉब 2 को हटा देता है, अगर बॉब 2 को हटा देता है तो क्या होगा। अगर बॉब 2 को हटाता है तो नेक्स्ट टाइम अलाइस के पास 2 रहेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए अलाइस के पास 2 रहेगा, बट बॉब के पास 2 नहीं रहेगा। बॉब के पास ये वाला एरे बचेगा, अलाइस के पास ये वाला एरे बचेगा। तो अब तुम बताओ कि चूंकि लास्ट में बॉब को जीतने के लिए लास्ट वाले नंबर्स इक्वल होने चाहिए एंड बॉब ने अपने एरे से 2 को हटा दिया है। ओके, अब अलाइस का टर्न है। अलाइस चाहती है कि वो जीते, और अलाइस को जीतने के लिए लास्ट वाले जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या कभी भी अलाइस इस 2 को अपने एरे से रिमूव करना चाहेगी? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉब के पास 2 है ही नहीं, बॉब ने 2 को हटा दिया है। अगर अलाइस इस 2 को कभी ना हटाए, बस राइट साइड से हटाते जाए एलिमेंट्स को, ओके, तो सारे एलिमेंट्स अलाइस के हट जाएंगे, बट लास्ट में ये 2 बच जाएगा। एंड बॉब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, किसी भी एलिमेंट को हटाए, लास्ट में उसके पास 2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसने पहले ही उसको हटा दिया है। ओके, तो इस केस में तुम देख रहे हो कि अलाइस जीत जाएगी। अब तुम बोलोगे कि अलाइस ने 1 हटाया था तो बॉब ने 2 हटाया था, क्या पता अलाइस 5 हटाए, ओके, या फिर अलाइस 1 हटाए एंड बॉब 2 ना हटाकर 4 हटाए। ठीक है, तुम अगर बॉब का 4 भी हटा दो तो अलाइस के पास तो 4 है। तो अब चूंकि बॉब 4 हटा चुका है एंड अलाइस के पास 4 है, तो अलाइस इस 4 को कभी नहीं हटाएगी। ओके, वो 5 हटाएगी, उसके बाद 2 हटाएगी, उसके बाद 3 हटाएगी, बट इस 4 को नहीं हटाएगी। क्यों? क्योंकि बॉब के पास 4 है ही नहीं। ओके, तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि अगर बॉब का जो फर्स्ट एलिमेंट है या फिर लास्ट एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट अगर अलाइस जो एलिमेंट हटा रही है उससे मैच नहीं करता है, ओके, अलाइस ने 1 हटाया एंड बॉब के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में 1 है ही नहीं, इसका मतलब कि बॉब एक दूसरा एलिमेंट हटा रहा होगा एरे से, क्योंकि एरे में 1 to n नंबर होने वाले हैं। तो अगर वो किसी भी एलिमेंट को हटाए, वो एलिमेंट अलाइस के पास मौजूद होगा, रिमेनिंग एलिमेंट। ये कब? जब जो भी एलिमेंट अलाइस हटा रही है बॉब के पास वो एलिमेंट नहीं है। तो चाहे वो 2 हटाए या फिर 4 हटाए, अलाइस के पास वो नंबर मौजूद होगा और उस नंबर को लास्ट तक सेव करेगी। इससे क्या होगा कि लास्ट में अलाइस के पास वो नंबर मौजूद रह जाएगा, जैसे यहाँ पर 4 था, और बॉब के पास वो नंबर नहीं रहेगा एंड अलाइस जीत जाएगी। ओके, तो इससे हमें क्लियर हो रहा है, वापस से एरे लिख लेते हैं। इससे हमें क्लियर हो रहा है कि अलाइस का जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड लास्ट एलिमेंट है, उसमें से वो कोई भी नंबर हटाएगी, अगर वो नंबर बॉब या फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट से मैच नहीं करेगा तो हमेशा अलाइस जीतने वाली है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि अगर मैच नहीं करेगा बॉब किसी भी एक नंबर को तो हटाएगा ही हटाएगा, एंड वो नंबर अलाइस के रिमेनिंग नंबर्स में बचे रहेंगे। ओके, जैसे यहाँ 2 और 4। तो अगर बॉब ने 4 या 2 को हटा दिया एंड अलाइस के पास वो नंबर है, तो अलाइस उस नंबर को लास्ट तक सेव करेगी, जिसके थ्रू जो लास्ट एलिमेंट होगा वो बॉब के लास्ट एलिमेंट से इक्वल नहीं होगा एंड अलाइस जीत जाएगी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है? यहाँ से हमें क्लियर होता है कि अगर अलाइस के पास जो फर्स्ट एलिमेंट है एंड लास्ट एलिमेंट है वो बॉब के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से मैच नहीं करता है तो अलाइस जीतेगी। अगर मैच कर जाता है तो बॉब जीतेगा। ओके, मैच कर जाता है तो बॉब कैसे जीतेगा? क्योंकि मैंने पहला एग्जांपल में बताया था कि फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि पहले वाले एग्जांपल में जो मैंने सबसे शुरू में आपको बेस केस बताया A = B वाला, उसमें A = B बताया मैंने। ओके, बट क्या होगा अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 हो? ओके, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5, B = 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अलाइस अगर किसी भी एलिमेंट को हटाती है तो वो एलिमेंट बॉब के फर्स्ट या लास्ट एलिमेंट में से एक होना चाहिए। ओके, मान लो कि जैसे यहाँ अलाइस 1 को हटाई, और 1 तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में से एक एलिमेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हो है, लेकिन यहाँ पे मान लो 4 5 की जगह 5 4 होता। ओके, तो अलाइस का लास्ट एलिमेंट क्या हो गया? 4। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो? 1। अगर अलाइस 1 हटाएगी, बॉब के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 1 है, बॉब भी 1 हटाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? अलाइस के पास ये बचेगा 2 3 5 4, और बॉब के पास ये बचेगा। अगर अलाइस 2 हटाएगी तो बॉब भी 2 हटाएगा, अगर अलाइस फिर 3 हटाएगी बॉब भी 3 हटाएगा। उसके बाद अगर अलाइस लेट सपोज 5 हटाती है, बॉब भी 5 हटाएगा, एंड अगर अलाइस 4 हटाती है तो बॉब भी 4 हटाएगा। सॉरी, 4 तो हटेगा नहीं क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है, तो बॉब जीत जाएगा। बट तुम बताओ, अगर अलाइस के पास 1 एंड 4 है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के तौर पर, और वो जानती है कि अगर वो 1 हटाएगी तो बॉब के पास भी 1 है, तो वो 1 क्यों हटाएगी? वो चाहेगी कि वो 4 को हटाए, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट में बॉब के पास 4 नहीं है। अगर वो 4 को हटाती है तो बॉब क्या करेगा? या तो 1 हटाएगा या तो 5 हटाएगा। अगर वो लेट सपोज 5 भी हटाता है, उसके बाद अलाइस सेम अप्रोच खेलेगी कि वो 5 को हमेशा लास्ट तक बचा के रखेगी, क्योंकि बॉब ने पहले 5 को हटा दिया है, एंड लास्ट में बॉब किसी भी एलिमेंट को सेव करे, अलाइस के पास 5 होगा बट बॉब के पास 5 नहीं होगा। एंड यहाँ पर एक और मैं वेरिएशन बताती हूँ जिससे तुम्हें ये लॉजिक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल ले लिए जिसमें A है 1 3 2 4 5, B है 5 2 3 4 1, ताकि तुम्हें जो मेन लॉजिक है वो क्लियर हो जाए।
इसमें तुम देख रहे हो अलाइस के पास फर्स्ट एलिमेंट 1, लास्ट एलिमेंट 5 है। अगर वो किसी भी एलिमेंट को हटाती है, बॉब के पास वो एलिमेंट प्रेजेंट है। लेट्स सपोज अलाइस ने 5 को हटाया, बॉब भी क्या करेगा, 5 को हटाएगा। अब अलाइस के पास क्या है, 1 और 4। 1 और 4 में से वो किसको हटाएगी, तो मैंने जैसे कि बताया अगर वो 1 को हटाती है तो बॉब के पास वो एलिमेंट है मौजूद, तो बॉब भी 1 को हटाएगा। बट अलाइस जितना चाहती है तो अलाइस क्या करेगी, 4 को हटाएगी। अगर अलाइस 4 को हटा दे तो बॉब के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट में तो 4 है ही नहीं, और यहीं पर ये क्या करेगा कि या तो 2 हटाएगा या 1 हटाएगा, किसी को भी हटाए। लेट्स सपोज 2 को हटाए, उसके बाद अलाइस के पास क्या बच गया, 2, और बॉब के पास 2 है नहीं, तो अलाइस 2 को लास्ट तक सेव करेगी। एंड बॉब कोई भी ऑपरेशन करे, जैसे अलाइस लेट्स सपोज 1 हटाती है, बॉब भी 1 हटाएगा। अलाइस 3 हटाती है, बॉब भी 3 हटाएगा। बट अलाइस ने 2 को नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि बॉब के पास 2 था ही नहीं। तो एंड में अलाइस के पास बच जाएगा 2 और बॉब के पास बचेगा कोई भी एक दूसरा एलिमेंट जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जीतेगी अलाइस। ओके, सो इस एग्जाम्पल से मैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती थी वो यह है कि यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 1 और 5 इक्वल था बॉब के फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट से। तो जब तक फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इक्वल था ऑपरेशन सही चल रहा था। बट तुम देखे कि जैसे ही मैंने 5 को डिलीट किया पहली बार इसमें से और इसमें से, उसके बाद अलाइस के पास बच गया 1 3 2 4 और बॉब के पास क्या बचा 2 3 4 1। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल नहीं था। अलाइस के पास था 1 और 4, बॉब के पास था 2 और 1। ओके, 1 तो इक्वल था बट 4 और 2 इक्वल नहीं था। तो जैसे ही अगर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों के पास इक्वल ना हो तो अलाइस क्या करेगी, जो एलिमेंट इक्वल नहीं है उसको डिलीट करेगी। ओके, जिसके कारण बॉब कोई एक एलिमेंट डिलीट करेगा एंड बॉब जो भी एलिमेंट डिलीट करेगा अलाइस उस एलिमेंट को सेव कर लेगी लास्ट एलिमेंट के लिए। ओके, एंड उसके बाद वो ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म कर ले, वो जो एलिमेंट अलाइस ने सेव कर रखा है वो मैच नहीं करने वाला है बॉब के लास्ट एलिमेंट से। ओके, तो इस तरह से अलाइस जीत जाएगी। तो हमारा बेसिकली लॉजिक यहाँ पर क्या बनकर आता है कि अगर फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हमेशा इक्वल हो तो बॉब जीतेगा, अदरवाइज एल्स अलाइस जीतेगी। ओके, तो इस चीज़ को हम कोड कैसे करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हमेशा इक्वल कब होगा। एक तो केस हो गया कि हमारा एरे ए इक्वल हो जाए बी के। ओके, एरे ए इक्वल हो जाए बी के, मतलब एरे ए में अगर 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 हो। ओके, तो फिर बॉब जीतेगा। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है कि अगर एरे में 1 2 3 4 है एंड अगर एरे बी में 4 3 2 1 हो, तो तुम बताओ स्टार्ट में फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट 1 और 4 है, इसके पास 4 और 1 है, दोनों इक्वल है। अगर अलाइस 1 को भी डिलीट करती है, बॉब भी 1 को डिलीट करेगा। एक ऑपरेशन के बाद भी तुम देखो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 2 और 4 है, इसके पास भी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 4 और 2 है। अगर अलाइस किसी भी एलिमेंट को डिलीट करे, लेट्स सपोज 4 को डिलीट करे, बॉब भी 4 को डिलीट कर देगा। एंड फिर देखो 2 और 3 बचा, यहाँ पर भी 2 और 3 बचा। अगर अलाइस किसी भी एलिमेंट को डिलीट करती है तो बॉब भी उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा वो इक्वल होगा। ओके, तो मैंने जो बोला था कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट हर केस में इक्वल होने चाहिए, हर स्टेप के बाद इक्वल होने चाहिए, वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में पॉसिबल है। पहला, अगर एरे ए एंड एरे बी इक्वल हो। दूसरा, अगर एरे ए का रिवर्स हो एरे बी। ओके, तो इसी चीज़ को हम चेक कर लेंगे कि अगर दोनों एरे इक्वल है तो बॉब जीतेगा, या फिर अगर एरे ए एंड एरे बी एक दूसरे के रिवर्स है तो बॉब जीतेगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो अलाइस जीतेगी। क्लियर है? तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड बहुत सिंपल है। हमने एरे ए को इनपुट लिया, यहाँ पर एरे बी को इनपुट लिया। ओके, यहाँ मैंने 2 वेरिएबल बनाया है, काउंट 1 एंड काउंट 2, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करा है। अब हम एक लूप चला रहे हैं 0 से n-1 तक, एंड हर बार हम चेक कर रहे हैं कि अगर एरे ए का एलिमेंट एंड एरे बी का एलिमेंट इक्वल होता है तो काउंट 1 को इंक्रीज करो, एंड अगर एरे ए का एलिमेंट ith एलिमेंट एंड एरे बी का n-i-1th एलिमेंट इक्वल होता है तो काउंट 2 को प्लस प्लस करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एरे के इक्वल इंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, एंड इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एरे ए के स्टार्टिंग से एंड एरे बी के लास्ट से एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि एरे रिवर्स है कि नहीं, और यहाँ पर चेक कर रहे हैं एरे इक्वल है कि नहीं। ओके, तो अगर एरे इक्वल होगा तो काउंट 1 जो है वो n हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक इंडेक्स का एलिमेंट इक्वल होगा। एंड अगर एरे रिवर्स होगा तो जो ये काउंट 2 है, ओके, वो n के इक्वल हो जाएगा। सो अगर एरे इक्वल हो या फिर अगर दोनों एरे एक दूसरे के रिवर्स हो, उन दोनों केस में बॉब जीतेगा। अगर ऐसा नहीं है तो अलाइस जीतेगी। तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। ओके, सो ये था सिंपल सा कोड। आई होप आपको कोड समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।